जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपको मंत्र साधना बताने वाला हूं, वो मंत्र साधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही रक्षात्मक भी है। अगर आपको पता लग जाए कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने कोई मूठ छोड़ी है या जलती हुई हांडी आई है, जिसको घात या घायल भी बोलते हैं, अग्निमूठ भी बोलते हैं उसको, सबसे घातक होती है अग्निमूठ। अगर आपको नजर आ जाए कहीं या फिर किसी ने किसी के ऊपर छोड़ी हो और आपको पता है कि भाई हाँ, मूठ छोड़ दी गई है, तो उस जिसके ऊपर मूठ छोड़ी गई है उस व्यक्ति को बचाने का तरीका क्या है, उस व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है, उसी मंत्र को, उसी साधना को मैं आज आपको बताने वाला हूं। इस मंत्र को बोलते हैं मूठ संजीवन मंत्र। ठीक है, इस मंत्र को जो बोलते हैं मूठ काटने का संजीवन मंत्र। तो इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना होगा। हालांकि ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन फिर भी आप इसको जरूर जप लें पहले, जिससे कि कोई कमी ना रह जाए। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसकी वास्तविक में साधना कैसे होगी, और उससे पहले मैं आपको मूठ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो मूठ छोड़ते हैं, अग्निमूठ हो या जलमूठ हो या फिर कैसी भी मूठ हो, उस मूठ को जो छोड़ते हैं शमशान से या फिर किसी भी जगह से वो जो छोड़ते हैं, उसमें कुछ सामग्री दे करके, जैसे कि कोई बलि वगैरह दे करके, कई बार ऐसी क्रियाएं, विविध क्रियाएं की जाती हैं कि बलि दे करके मूठ छोड़ी जाती है। अब जो बलि दे करके मूठ छोड़ी गई है तो सामने वो बलि ही मांगेगी, तभी वो उल्टी फिरेगी, वरना वो हटेगी नहीं इतने, क्योंकि उसको जो उसमें आन दी गई है, जो लाग लगाई गई है, वो बलि की लगाई गई है। वो तभी हटेगी जब सामने उसे उसको बलि मिल जाएगी कि भाई हाँ, अब इसने भी मुझे बलि दे दी है, तो अब दोनों तरफ का पलड़ा बराबर हो गया, तब वो कटेगी, वरना नहीं कटेगी इतने। अब चीज आती है कि कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जिनमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मंत्र से अभिमंत्रित कोई चीज उनको खिलाने की जरूरत है और मूठ कट जाएगी, चाहे वो कैसी भी मूठ हो। इसीलिए उसको संजीवन मंत्र बोलते हैं। अब आती है उसकी साधना की विधि। तो देखिए, ये जो संजीवन मंत्र है, इस साधना की विधि जो आपको करनी है, किसी भी दिन आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि होली के दिन, दीपावली के दिन, या नवरात्रि में, या फिर किसी भी मंगलवार में या रविवार से शुरू कर सकते हैं। और इसमें आपको ना तो कोई दिशा का ध्यान रखना है कि भाई उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना है, आपका किसी भी दिशा की तरफ मुख हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साबर मंत्र है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौकी पर कपड़ा बिछा लेना है, कैसा भी कपड़ा हो, किसी भी रंग का हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसन किसी भी रंग का ले सकते हो, केवल आपको अपने गुरु की तस्वीर रखनी है बस। आपके गुरु हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान शिव की तस्वीर रख सकते हो और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। एक दीपक लगा लेना और एक अगरबत्ती लगा लेना, इसके अलावा कोई आवश्यकता किसी और चीज की नहीं है। सिर्फ आपको आवश्यकता है तो एक रुद्राक्ष माला की आवश्यकता है, जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। और वो माला अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें आपको सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करना है, एक माला का जाप कर लेना है। गुरु हैं और गुरु मंत्र है तो उसका जाप कर सकते हैं, अगर गुरु नहीं है तो फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। दूसरा, सर्वार्थ साधक मंत्र का जरूर आपको जाप करना है, जो कि मैंने सभी वीडियो में बताया है। किसी भी साबर मंत्र की साधना करो तो कम से कम 21 बार उस मंत्र का जाप जरूरी करना है साधना करने से पहले। उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं।
मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्ना करतार, सकल गुरु का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभाल श्री परमहंस। ये मंत्र है, मैं लिख करके दे दूंगा इसको वीडियो में ही, आप वहां से नोट कर लेना। जब आप 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें तो उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से 5 माला का जाप करना है, और किसी भी टाइम कर सकते हो इस साधना को। टाइम का कोई बंदोबस्त नहीं है कि भाई आप शाम को करो, सुबह को करो या दोपहर में करो, किसी भी टाइम इस साधना को कर सकते हो। 5 माला मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, केवल मंत्र जाप करना है। और ये जो मंत्र है उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो संजीवन, जीवन चढ़न जिन गुरु आपी, तीर्ण चरी चरी। केवल ये मंत्र है, और इस मंत्र का, क्योंकि ये साबर मंत्र है, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। 5 माला का जाप करें रुद्राक्ष की माला से, और प्रतिदिन करके 21 दिन तक आपको यह जाप करना है। 21 दिन लगातार इस मंत्र का जाप आपको करना है, तो आपका मंत्र ये, अगर हालांकि है तो स्वयं सिद्ध, लेकिन अगर इसमें कुछ कमी भी है आपकी भाव के प्रति, या आप में इतना तपोबल नहीं है, तो ये मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा और भी पावरफुल हो जाएगा। अब इस मंत्र से आप किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति मरता हो, मरने जा रहा हो, उस व्यक्ति को भी आप इस मंत्र से जीवित कर सकते हैं। जीवित का मतलब वो है कि अगर किसी के ऊपर चौकी छोड़ दी गई है, मूठ छोड़ी है, जलती हांडी, कैसी भी विभिन्न क्रिया की है, तो आपको क्या करना है, आपको इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है पानी। एक पानी ले लें छोटा सा, थोड़े से गिलास में, और अभिमंत्रित आपको करना है 108 बार मंत्र बोल करके, और उस पानी को अभिमंत्रित कर लें। उस पानी में फूंक मार लें और फिर उस व्यक्ति को पीने के लिए दें जिसके ऊपर मूठ छोड़ी गई है। लेकिन उससे पहले आपको किसी भी रक्षा मंत्र का, जो आपका रक्षा मंत्र सिद्ध है, उस रक्षा मंत्र से अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। या तो मैंने भैरव जी का बताया है, जिसमें मैंने अभी बताया था कि भाई महाकाली भी नहीं तोड़ पाएगी, उस मंत्र का जाप जरूर कर लें 5 बार या 7 बार, और अपने ऊपर फूंक मार लें। या फिर जो मैंने मंत्र दिया है 4 महावीर रक्षा मंत्र, उसको भी सिद्ध करके उससे अपने आप को सुरक्षित कर लें। मतलब कि मंत्र 5 बार या 7 बार या 11 बार पढ़ के और अपने ऊपर फूंक मार लें, उसके बाद 108 बार मंत्र पढ़ के और जल को अभिमंत्रित करना है, और फिर उस व्यक्ति को वो जल पिला देना है। तो आप देखोगे कि एक बार तो मरता हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा इस मंत्र से। इतनी पावर इस मंत्र के अंदर है। और एक चीज आपको और भी बता देता हूं कि अगर आपको कहीं पर भी जलती हुई हांडी अगर आपको नजर आ जाए, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता तो है नहीं, तो 4 महावीर वाला जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आपने मिट्टी उठा करके, जो जलती हुई हांडी है अगर वो आ रही है और आपने मिट्टी उठा करके और मंत्र फूंक करके उसकी तरफ फेंक के मार दी, तो आप समझिए कि जलती हुई हांडी जो है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगी। वो उस मंत्र के अंदर इतनी पावर है। और जो आप देखेंगे कि जब आप उस व्यक्ति को इलाज कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जिसके ऊपर मूठ आई है या चौकी आई है या जलती हुई हांडी जो अग्निमूठ होती है, वो सबसे खतरनाक होती है, अगर वो आई है तो आप उसको जब मंत्र पढ़ के जल पिलाएंगे तो अपने आप को तो आपको सुरक्षित करना ही करना है। अगर आपको उसी वक्त अगर मूठ अगर आपको आती हुई दिखाई दे जाए, जलती हुई हांडी अगर उस वक्त आपके सामने आ जाती है, तो आपको उस वक्त क्या करना है, उस वक्त आपको बड़ी सावधानी से जब वो आए
तो अपनी जो अनामिका उंगली है, मतलब कि जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास वाली, उसमें तुरंत ही आपको चीरा लगाना है और कुछ बूंदें अपने खून की जमीन पर टपका देनी है। ठीक है? और सुरक्षा मंत्र को तुरंत पढ़ लेना है, छींटा दे करके उसकी तरफ छींटा दे देना है आपको। जो मूठ है, मूठ की तरफ उसके छींटे दे देने हैं खून के, और रक्षा मंत्र आपको पढ़ना है। तो जो मूठ है ना, वो वहीं शांत होकर के गिर जाएगी। ये बहुत ही अंदर की मैंने आपको चीज बताई है, जिसको कि जल्दी से लोग बताते नहीं है। इस मंत्र से, जो 4 महावीर वाला मंत्र है, इस मंत्र से ही आप मूठ को भी शांत कर सकते हैं, मूठ को भी गिरा सकते हैं। तो इस मंत्र को पढ़ करके, और लेकिन आपको खून के छींटे जरूर देने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसने शमशान घाट से ही उठती है ये, उसने शमशान घाट से, और उसको बलि दी गई है, बलि दे करके तब वो मूठ वहां से चली है, जो जलती हुई हांडी जो चलती है। तो अब वो वहां से अगर खून लेकर के चली है तो आपको खून देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही उसको हाथ लगाने की कोशिश की तो शायद हो सकता है कि आप फिर लपेटे में आ जाएं। तो इसलिए मैं फिर भी बोलता हूं कि उसकी तरफ खून के छींटे दे करके रक्षा मंत्र को अपने लिए जरूर पढ़ना है आपको। तो ये तंत्र विद्या ऐसी होती है कि इसमें बहुत चतुराई से काम करना पड़ता है, बहुत चालाकी से काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता। यहां पर तंत्र विद्या में कभी भी भावुकता नहीं चलती है। भावुकता नहीं चलती है कि भावुक में आकर के कि ये तो माता जी हैं, ये तो काली माता हैं और जय माता प्रणाम और फलाना ढिगड़ा करेंगे तो पेल देगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो वहां से बंद करके चली है। तो इसलिए आपको भी वही काम करना होगा। कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, खून पी करके चलिए तो खून ही देना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो मैंने आपको मंत्र बता दिया है कि संजीवन मंत्र कौन सा है, और पूरी विधि भी बता दी है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।